जय हिंद राष्ट्र। आज का विषय जय भीम और जय मीम की असली धरातल पर सत्यता। ये एक ऐसा विषय है जिसकी सत्यता सबको पता है। सबसे मतलब जय भीम वाले भी जानते हैं, जय मीम वाले भी जानते हैं। जय मीम कौन है? ये वो इस्लामी चिंतन जो चाहता है कि सारी दुनिया के काफिर, हम तो काफिरों में भी नहीं आते, काफिर यानी ईसाई, यहूदी, जिन्हें वो अहले किताब मानते, पारसी और हम हिंदू, हम तो मुशरिक हैं, हम तो तुरंत मार दिए जाने के लायक हैं। भारत में चूँकि संख्या ज़्यादा थी इसलिए हनफी मसलक के लोगों ने जजिया देना हमारे लिए जायज़ कर दिया, अन्यथा मुशरिकों को तो तुरंत ही मार दिया जाना चाहिए। तो भारत के जो जय भीम वाले हैं वो सारे के सारे तो मुशरिक हैं। मैं बहरहाल जय मीम पर बात कर रहा था, निवेदन ये कर रहा था कि ये मानसिकता इनकी है कि सारे संसार के लोगों को ये कन्वर्ट कर लेंगे या उन्हें कत्ल कर देंगे, उन्हें दबोच लेंगे, उनकी लड़कियों को भगा लेंगे, और इस काम के लिए जो टूल इस्तेमाल करना है वो जिहाद है। जिहाद मतलब लोगों को मार के, पीट के, कत्ल करके, धमका के, दबोच के किसी तरह से दारुल हरब के लोगों को दारुल इस्लाम में लाना, इस्लामी मुमलिकत में उनको लेकर आना। ये काम एक झपट में नहीं होने वाला। आप हमला करेंगे तो ज़ाहिर है दूसरा भी मारेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले 2 दांत तोड़ दिए किसी ने, बुत दिया जंग में, और उनके 2 दांत, जिन्हें दांत शहीद कर दिए गए। तो ये दांत शहीद हो गए तो बकिया जो हैं जिनकी, उन सब के तो कत्ल भी मुमकिन है, मार दिए जाएंगे। जब लोग मरेंगे, जन्नत जाएं, जहन्नम जाएं या वहीं मर जाएं, जो भी होगा, जन्नत जहन्नम कुछ है कि नहीं ये सब बात अलग है, मगर संख्या कम होगी, लड़ने वाले योद्धा कम हो जाएंगे। योद्धा कहाँ से आएंगे? हमेशा गर्भ से, स्त्रियों से संतति होगी। तो आवश्यक काम क्या है कि अपनी संतति बढ़े, अपने गर्भ बढ़ें और दूसरों की संख्या कम हो, दूसरों की छीनी जाए। एक इस्लामी कंट्री के लीडर ने यूएनओ में अर्ली 60s या लेट 50s में स्पीच दी थी यूएनओ में, और कहा था कि हमारी औरतों के गर्भ हमें संसार पर विजय दिलाएंगे। ये जनसंख्या का, पॉपुलेशन का जिहाद सारी दुनिया में चल रहा है। सीरिया में मार खाते हैं, इराक में मार खाते हैं, यमन में मार खाते हैं, अफ़गानिस्तान में मार खाते हैं। तो अफ़गानिस्तान का मुसलमान भाग के यूरोप जाना चाहता है, सीरिया का, इराक का, यमन का मुसलमान बिल्कुल बगल में सऊदी अरब में नहीं जाता, कतर में नहीं जाता, यूरोप में जाना चाहता है। क्यों? ये लैंड जिहाद है। काफिरों की ज़मीनों पर अपने कब्ज़े जमाओ, वहाँ तादाद बढ़ाओ, उनकी लड़कियों को लो। लड़कियों को इसकी समझ नहीं है, लोग इस्लाम को नहीं जानते। हिंदुस्तान की तरह सबको बिरयानी और सिवई और ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो ये लोग इस तरह से काम करते हैं। अपनी संख्या कम न हो। हुआ क्या है? और जय भीम सामाजिक स्वीकृति पाने की ललक, एक ऐसी मानसिकता जो 1500 वर्ष पुरानी गड्ढे में लोगों को डालना चाहती है, और एक ऐसी मानसिकता जो कदम से कदम मिला के नई पीढ़ी के साथ, बढ़ते हुए भारत के साथ अपने आप को बढ़ाना चाहती है। ये 3 दिन पुरानी घटना है, मैं अखबार की न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। तेलंगाना में मुस्लिम से शादी करने वाले 25 वर्षीय हिंदू दलित युवक की सरेआम निर्दयता से उसके मुस्लिम साले सैयद मोबिन अहमद ने हत्या कर दी। उसे ज़मीन पर घसीटकर रॉड से पीटा गया, चाकू से उस पर कई वार किए गए। युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बताया जाता है कि युवती का भाई अपनी बहन की हिंदू युवक से शादी के सख्त खिलाफ था। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि ये वारदात शहर के एलबी नगर क्षेत्र में बुधवार रात को हुई। दलित युवक बिल्लापुरम नागराजू अपनी पत्नी अश्रीन सुल्ताना जिसने विवाह के साथ अपना नाम पल्लवी रख लिया था, के साथ बाइक से कहीं जा रहा था। तभी स्कूटर पर 2 आरोपी सैयद मोबिन अहमद और मोहम्मद मसूद अहमद वहां पहुंचे और उन्हें रोका। इसके बाद दलित हिंदू युवक पर सरेआम निर्दयता से हमले किए गए। उसे सड़क पर घसीटा गया, रॉड से पीटा गया। इतने पर भी आरोपित नहीं माने, चाकू से भी उसे कई बार गोदा गया। मुबीन, उसकी पत्नी अशरीन सुल्ताना ने कहा कि 5 हमलावरों ने मेरे पति पर सड़क पर हमला किया। दोनों ने युवती के परिवार की आपत्ति के बावजूद इस पर जनवरी में शादी की। शादी के बाद सुल्ताना ने अपना नाम पल्लवी रख लिया। तो एक बात तो समझ में आती है कि वो अपनी लड़की से दलित के साथ विवाह करने पर खफा था। क्यों? जय भीम जय मीम नहीं सोचता। ये तो आत्मीयता के बंधन हैं, इससे तो संबंध बढ़िया बनेंगे। जय भीम की पलटन पर जय मीम वालों की दृष्टि सदियों से है। मुझे पाकिस्तान के कई मेरे मित्र हैं, मिले हैं, वो सही नहीं बोल पाते। वो कहते हैं हिंदुस्तान में 30 करोड़ शूदर हैं, वो मुसलमान बनने को तैयार हैं। धरातल पर सच्चाई ये है। एक्चुअली है क्या, वो सपना देखते हैं कि किसी तरह से इन्हें हिंदू धर्म के फोल्ड से निकाल लिया जाए। ऐतिहासिकता इसके पक्ष में नहीं है। बहुत थोड़ा सा 1911 की जनगणना से पुराना कहीं कोई अस्पृश्यता का कहीं कुछ उल्लेख नहीं मिलता, मगर उसके बाद है, निश्चित रूप से है। ये मूलतः योद्धाओं के वंशज हैं जिन्होंने धर्म का संघर्ष किया है। जाटव, वाल्मीकि, महार, तीनों के तीनों ये क्षत्रिय योद्धा जातियां हैं। 1911 की जनगणना के बाद जाटवों के नेताओं ने वायसराय को प्रतिवेदन दिया था कि हमें राजपूत गिना जाए, हम क्षत्रिय हैं। उसका हित इसमें था कि हिंदू संगठन टूटे, जातिवाद पनपे, इसके लिए वायसराय ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। इन दलितों को मुसलमान बनाने में बहुत लंबे समय से निर्विवाद नेता अंबेडकर जी को निजाम ने ब्लैंक चेक दिया था कि जो मर्जी आए इसमें राशि भर लीजिए और अपने सहयोगियों समेत सब मुसलमान हो जाइए। इस्लाम की समझ जितनी अंबेडकर को थी, गांधी को नहीं थी। अंबेडकर जी ने बिल्कुल स्पष्ट पाकिस्तान भारत के विभाजन के बारे में जो उनकी पुस्तक है उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। ये यूं ही नहीं है कि वो बौद्ध बने, मुसलमान नहीं बने। उसका कारण यही था कि इस्लाम में किसी के परिवर्तन का मतलब है कि उसकी राष्ट्रीयता बदल जाती है, उसके प्रेरणा स्रोत पश्चिम की तरफ मक्का मदीना हो जाते हैं, उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसका रीति रिवाज, उसका व्यवहार, शिक्षा दीक्षा सब कुछ बदल जाती है। इसलिए अपने अनुयायियों के साथ अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उसी एक फोल्ड में एक पांचों जो हमारे वर्ग हैं, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, आर्य समाजी और सनातनी, इन पांचों में से एक का स्वीकार किया। एक से उठकर दूसरी उंगली पर गए, समाज के विरोध में नहीं खड़े हुए, क्योंकि जो ये घटना बता रही है इसकी सत्यता वो जानते थे। इस्लामी आज दलितों को, मुसलमानों को, फलानों को बात कहते हैं। इतिहास पूछिए, जितनी मुस्लिम रियासतें थीं उनमें हिंदुओं का क्या हाल हुआ है, दलितों के साथ कैसा व्यवहार हुआ है। मलिहाबाद के पठान अपने इलाके की जाटवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, शाहजहांपुर के पठान
नौगावा सादात के सैयद, हैदराबाद के अशराफ, दलितों की तो छोड़ दिए, जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको ही कौन सी गिनती में रखते हैं, उनका क्या हाल करते हैं। मैंने पाकिस्तान में और बांग्लादेश में दोनों जगह जाके इसको खुद सर्वे किया है। मैं जिस कमरे में ठहराया गया था उसमें एक दिन सफाई करने के लिए बच्चा आया। मैंने वैसे उससे नाम, वैसे होगा 20-21 साल का, नाम क्या बेटा? तो उसने कुछ राम करके नाम बताया। मैं एकदम से लपक के उठा और मैंने उसको गले लगा लिया कि मेरा बिछड़ा हुआ भाई। वो थोड़ा सा हकबका गया, उसको अपेक्षा नहीं थी कि कोई साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला, ठीक भाषा भूलने वाला उसके प्रति इतने स्नेह से पेश आएगा, क्योंकि सदियों से पाकिस्तान में दलित बंधुओं के साथ भयानक अत्याचार हुआ है, फिर भी वो मुसलमान नहीं बनते, मर जाते हैं मगर मुसलमान नहीं बनते। बड़े खरे हिंदू हैं। उनके साथ कागज पर भाषण देने पे तो जय मीम जय भीम इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। व्यवहार क्या है? व्यवहार में उनके साथ अत्याचार। एक बड़ा उदाहरण मैं ये कह रहा था कि दोनों वर्ग जानते हैं सत्य को। जय भीम वाले पक्ष की बात करता हूँ। एक बड़ा नाम है विभाजन से पहले के दलित नेता का, जोगेंद्रनाथ मंडल। पूर्वी बंगाल में अधिक जनसंख्या दलितों की है, दलित हिंदुओं की या बौद्धों की है। जिना ने और वहाँ के लीडरशिप ने, सोहरावर्दी वगैरह ने उनको कन्विंस किया, कुछ घूस घास दिए होंगे, पैसे वैसे दिए होंगे, कुछ सपोर्ट किए होगी और मंत्री पद का वादा किया, जो पूरा भी किया गया कि विभाजन के बाद पाकिस्तान में वो मंत्री बनाए गए। और पूर्वी बंगाल के दलित हिंदुओं ने जोगेंद्रनाथ मंडल के कहने पर पाकिस्तान के पक्ष में वोट डाला, पाकिस्तान के पक्ष में वोट डाला। उसके बाद नोआखाली में दंगे हुए। नोआखाली बेसिकली दलितों की बेल्ट है। जिन हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे वो दलित थे। सारे पाकिस्तान में, यानी इधर बांग्लादेश, जो बाद में बांग्लादेश बना, और उधर वहाँ पंजाब का पाकिस्तान, दोनों जगह हिंदुओं पर भयानक अत्याचार हुए। जोगेंद्रनाथ मंडल ने जिना से भेंट की, उनके सामने कंप्लेंट की, लियाकत अली को समस्या समझाई, कुछ नहीं हुआ, उनको डांट के भगा दिया गया। जोगेंद्रनाथ मंडल तंग आके अपने बंधुओं को, जिन्हें उन्होंने विभाजन के लिए वोट डालने को तैयार किया था, उन्हें लेकर, उन्हें छोड़ के बांग्लादेश में कलकत्ता आ गए और बिल्कुल गुमनाम मौत मरे। दलितों को बिल्कुल स्पष्ट पता है ये क्या है, कैसा व्यवहार होता है, उनके साथ कौन उद्दंडता करता है, वो खूब अच्छी तरह जानते हैं। उसके बावजूद अपनी राजनीतिक लालसा, राजनीतिक हित की संभावना उनके साथ लेकर आती है। बसपा ने किया था ना, मायावती के साथ मुसलमान गए थे, फिर मायावती की समझ में आ गया तो मुसलमान तो अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब सपा वालों को भी समझ में आ रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट मानसिकता है कि ये काफिरों को किसी सूरत जीने नहीं देगी, मुशरिकों को किसी सूरत जीने नहीं देगी, संसार भर में नहीं जीने देती। यहाँ क्या है, 10% के आसपास होने दीजिए, फिर बवाल शुरू हो जाता है। उससे पहले बहुत मुसलमान पड़ोसी बहुत अच्छा पड़ोसी होता है। इस्लामी बहुत समझदार नज़र आएंगे आपको। ईद की सेवइयाँ खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे, बड़ी मोहब्बत से अम्मी अम्मी करके बात करेंगे, चची करके बात करेंगे। जब ताकत बन जाएगी उसके बाद आप काफिर हैं। पाकिस्तान के क्षेत्र में जो हमारे एम्बेसी के लोग हैं, उन्होंने मुझे ये घटनाएं बताई हैं, कैसे भयानक हाल हुए होंगे। मुसलमानों को ने अपने पड़ोस के लोग, हिंदुओं को दबोच लिया, मुसलमान बन जाओ ना मार देंगे। मुसलमान बन गए, उनके माँ बाप बूढ़े, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। किसी तरह से अपनी ज़िंदगी चलाते रहे, रूखा सूखा खाकर। बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया। अब एक रह गया कोई, बूढ़े या बूढ़ी की मृत्यु हो गई।
उनकी अपनी औलादें जो मुसलमान बन गई हैं, उन्होंने काफिरों को कंधा देने से इनकार कर दिया। 3 दिन तक लाश सड़ती रही। इंडियन एम्बेसी के लोग गए, तब उन्होंने चौथे दिन संस्कार किया। अपनी औलादें अपने पूर्वजों की, अपने पिता की, अपने माँ की शत्रु बन जाती हैं। ये है दीन। ऐसी 50 घटनाएं इंडियन एम्बेसी के लोग आपको बताएंगे पाकिस्तान में। अब उन लोगों को किसी तरह से उनकी अस्थियां, ये सारी चीज़ें कभी कभी हरिद्वार या पेहवा में सिलाने के लिए आती हैं। तो ये जय मीम और जय भीम की वास्तविकता को समझिए बंधुओं, अन्यथा कोई कारण नहीं है। वो लड़की, उसने उससे प्रेम किया है, विवाह करना है ना, जीवन व्यतीत करना है, संतान उत्पत्ति करनी है, वंश वृद्धि करनी है। इसमें क्या दिक्कत है कि लड़की अपनी पसंद से शादी करे? क्या परेशानी है? मगर दलित हिंदू, काफिर हिंदू, मुशरिक हिंदू, उसके साथ ही नहीं हो सकता। मुशरिक की लड़की ली जा सकती है, काफिर की लड़की ली जा सकती है, दी नहीं जा सकती, संख्या नहीं जाने देनी है। मोहम्मद की हदीस है, क़यामत के दिन जन्नत में वो पैगंबर जाएगा जिसकी सबसे बड़ी उम्मत होगी, यानी जिसकी संख्या सबसे बड़ी होगी, वो अपने चेले चांटियों को लेके जन्नत जाएगा। जन्नत है कि नहीं, ये तो सब मजाक की बात है, मगर इस बात का उसके ध्यान में है कि संख्या बढ़ानी है, लगातार अपनी तादाद बढ़ानी है। तो बंधुओं, इस समस्या का समाधान ही ये है कि वो लड़की भगवती, और बड़ी दबंगई से वो लड़की अभी भी अपने परिवार के साथ, अपने पति के परिवार के साथ खड़ी है। ऐसा नहीं पीछे हट गई है। उसने स्टेटमेंट दिया है कि मेरे पति पर 5 हमलावरों ने हमला किया, अशरीन सुल्ताना का पल्लवी बनना ही तो इस समस्या का समाधान है। और इस बात को दीन बंधु समझते हैं। ये वो लोग जिनके जहन में सारी दुनिया को अपना गुलाम बनाने की, अपनी कब्ज़े में लेने की, अपने आधिपत्य में लेने की, उस पर वर्चस्व स्थापित करने की, सबको कुचल के मार देने की मानसिकता है, वो संख्या गंवाना नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक अशरीन का चले जाना, एक अशरीन का पल्लवी बन जाना, उसके गर्भ से 3-4 संतान जो उत्पन्न होनी थी, दीन के हिस्से में आनी थी, वो काफिरों के हिस्से में चली गई, मुशरिक बन गई। इसकी समझ हमें नहीं है, उन्हें बिल भरपूर समझ है। तो इस सिक्के को अगर पलटना है, इस पहिए को पलटना है, तो ये करना पड़ेगा, सतत करना पड़ेगा, और बहुत सरलता से हो सकता है। हम लोग शुद्धियों के कार्य करते हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट हर रोज़, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसी इस्लामी भगवती, हम कुछ नहीं कर रहे उसमें, काम वो ही कर रही हैं। उन्होंने ही किसी हिंदू लड़कों को ढूंढा है, उसको विवाह का प्रस्ताव दिया, उन्होंने दोस्ती की, और वो शुद्ध होती हैं। क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों से बिंदी नहीं लगाने देंगे, लिपस्टिक नहीं लगाने देंगे, बुर्का पहनाएंगे। अब किसी को सोचिए कि इस गर्मी में, जब इतना भयानक गर्मी पड़ रही हो, पूरे कपड़े, ऊपर से एक बुर्का, और वो भी ऐसा प्लास्टिक के वो वाहियात कपड़ा जिसमें वैसी तेल निकल जाए। मगर ये रसूल का मामला है, वहाँ से है, वहाँ से हदीसें फलाना है। तो ये सारे काम सांस लेने के लिए, स्वतंत्र खुली हवा में सांस लेने के लिए वो छटपटाती हैं। उनको भरोसा दिलाइए कि आप श्रेष्ठ बहू बनाएंगे, आर्य कन्या बनाएंगे। आप क्षणिक आवेग में नहीं हैं, स्थिर रूप से उनके साथ जीवन गुजारना चाहते हैं। बहुत सारी स्त्रियां आने को तैयार हैं, और यही इस्लामी समस्या का, दीन की समस्या का समाधान है। इस बच्चे के लिए जो हो सके, जो दक्षिण के लोग हैं, इसके परिवार की सहायता करें, और पल्लवी का विवाह अब अपने ही वर्ग में दोबारा होना चाहिए। वो लड़की लौट के नहीं जानी चाहिए। हैदराबाद के जो भी हिंदू, दक्षिण के जो भी हिंदू में जो सुन रहे हों, कृपया इसका ध्यान करें, उसका परिवार को ढूंढें, उसके घर जाएं। अखबार से पता लग जाएगा 3 दिन पुरानी घटना है कि कहाँ किस इलाके की है। उस परिवार की मदद कीजिए, आर्थिक सहायता कीजिए,
कुछ नहीं कर सकते, 500 रुपये दे सकते हैं, 5000 नहीं दे सकते तो दीजिए। और ऐसे लड़के तैयार कीजिए जो इस प्रकार की भगवतियों से विवाह करें। इस दुष्चक्र को बदलना है। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। कुछ मित्रों ने प्रश्न किए हैं, एक अलग से प्रश्न लेते हैं। इसमें तो बहुत सारे प्रश्न हैं। जय हिंदू राष्ट्र।